नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अडानी के मुद्दे पर सड़क से संसद तक क्यों नहीं थम रहा है हंगामा। अहमदाबाद में कहां कांग्रेस ने खोल दिया है मोर्चा। अडानी के ऑडिट के लिए किसको चुना है अपना पार्टनर। साथ ही साथ दिखाएंगे अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन का गुजरात दौरा भी। और साथ ही देखेंगे गुजराती दूल्हे और अमेरिकी दुल्हन की एक दिलचस्प खबर भी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हेडलाइंस। आज तक बजट में बोले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चुनाव पर नहीं जनता पर ध्यान हमारा। अडानी पर सफाई, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, संस्थाएं कर रही हैं अपना काम। पीयूष गोयल बोले अडानी मुद्दे पर निहत्था महसूस कर रहा है विपक्ष। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई उम्मीद, बजट से बढ़ेगी रेलवे की रफ्तार। परिवहन पर गडकरी, शिक्षा पर प्रधान ने बताया प्लान। स्मृति पर राहुल का वार। अडानी पर विपक्षी प्रदर्शन के बीच राहुल का बड़ा हमला, कहा डरी हुई सरकार नहीं चाहती कि इस मामले पर हो बहस। मैं लगातार बोल रहा हूं कि सरकार के हम दो हमारे दो। त्रिपुरा में चुनावी सभा और रोड शो के बाद आज तक से बोले अमित शाह, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। कांग्रेस कम्युनिस्टों पर लगाया राज्य में अंधकार करने का आरोप। और 24 घंटे में तीसरी बार हिली टर्की की धरती। भूकंप से टर्की सीरिया में 2300 से ज्यादा की मौत। भारत ने हर संभव का दिया भरोसा। विवादों के बीच अडानी ग्रुप को राहत भरी एक खबर मिली है। पिछले तिमाही में कंपनी ने 77% प्रॉफिट दर्ज किया है। हिंडनबर्ग के आरोपों के जवाब में कंपनी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से ऑडिट कराने के लिए तैयार भी है। लेकिन इन सब के बावजूद अडानी के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल लगातार जारी है। विपक्ष लगातार जेसीपी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग कर रहा है और सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी पर उतर आया है। गरीब विरोधी सरकार, हाय हाय, किसान विरोधी सरकार, हाय हाय। बात बढ़ गई है, बवाल बढ़ गया है। अडानी मुद्दे को विपक्ष ने हथियार बना लिया है और कांग्रेस ने उस हथियार को धार दे दी है। अहमदाबाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक्शन में नजर आए। अहमदाबाद में एलआईसी का दफ्तर इनके रोष प्रदर्शन का ठिकाना था। एलआईसी के ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी अडानी मामले में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचे। आरोप है कि अडानी ग्रुप को शेयर बाजार में हुए जबरदस्त नुकसान से एलआईसी और स्टेट बैंक जैसी सरकारी संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ है और आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अडानी जी को बचाने के लिए पूरी सरकार को लगा रहे हैं। हमने मांग की है, सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है, पूरी विपक्ष की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे उसका तपास होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की ज्वाइंट कमेटी बननी चाहिए और ये दो चीजें जहां तक नहीं मानेंगे वहां तक कांग्रेस रोड पे रहेगी, आंदोलन करेगी। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और अडानी को लेकर सरकार पर सीधा वार कर रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक और जंतर मंदिर की दो तस्वीरें देखिए। चांदनी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ता मोर्चाबंदी के लिए उतरे हैं।
नहीं, मांग देखिए, संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र है, देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की आवाज बनकर मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी संसद में आइए। और हिंडनबर्ग, जो अमेरिकन एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अडानी की कंपनियां फर्जी हैं, लोग उस फर्जी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं और वो डूब रहा है, और सच्चाई उस पर चर्चा करवा दीजिए, सच्चाई देश को बता दीजिए प्रधानमंत्री एक कदम आगे आकर कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वहीं जंतर मंतर पर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने मोर्चा संभाला है। जोर आजमाइश है, बवाल है और नारेबाजी है। और अडानी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बैरिकेड पर चढ़ गए। यहां से पार्लियामेंट स्ट्रीट पर SBI बैंक का घेराव करने जाने के लिए दोनों तरफ से बैरिकेड लगाए गए ताकि इनको रोका जा सके। और अब ये पूरा हिस्सा पार करते हुए जिस रास्ते पर निकले हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, देखिए LIC और SBI का ये चेक बना करके ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सीधा अब बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। यहाँ पर CRP लगाई गई, दिल्ली पुलिस लगाई गई ताकि इनको रोका जा सके, उसके बावजूद ये बैरिकेड तक आ गए हैं और अब बैरिकेड पर चढ़ गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये नकली नोट है, करेंसी, इनको हवा में लहराया जा रहा है। वहाँ संसद में प्रदर्शन, यहाँ सड़क पर प्रदर्शन। गरीब विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार। अब जम्मू की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी जोरदार हंगामा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अडानी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। दक्षिण भारत में हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु और चेन्नई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC दफ्तरों और बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया और पूरे मामले की JPC से जांच की मांग की। जिस तरह नहीं चलेगी अडानी के ग्रुप में SBI बैंक के लोगों ने 27,000 करोड़ जांच करो, जो जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा अडानी के शेयर में इन्वेस्ट किया और उसके बाद में जो हालत हुई आज देश की, बैंक 27,000 करोड़ में डूब गए। उसके खिलाफ हम JPC की मांग कर रहे हैं। अडानी को लेकर संसद में विपक्ष का संग्राम पहले से जारी है और अब उस तरह की सियासी किस्त सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। जूनियर क्लर्क पेपर लीक के मामले में जब्त की गई 37,000 से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर दी गई हैं। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से गुजरात ATS ने सभी पेपर जब्त कर लिए थे। ATS की निगरानी में 15 से ज़्यादा कर्मचारियों ने वडोदरा के सरदार विनय स्कूल के अंदर इन पेपर्स को नष्ट किया। पेपर को नष्ट करने का काम श्रेडर मशीन द्वारा किया गया था। इस दौरान पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा रही। फिल्म अभिनेता और BJP नेता परेश रावल को एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान बंगालियों और बांग्लादेशी कहने के मुद्दे पर रावल को जो उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी उसे रद्द करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि परेश रावल ने गुजरात में गुजराती भाषा में ये बयान दिया था और फिर उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांग ली थी, इसीलिए उन्हें दोषी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने परेश रावल के खिलाफ जारी सभी जांचों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। सुरेंद्रनगर जिले में फुलग्राम में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। सड़क पर चलने के बवाल को लेकर भागा नागजी नाम के शख्स ने एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गांव में हंगामा सा मच गया। पुलिस ने मरने वालों की पहचान हमीर भाई, उनके बेटे और बेटे की बहू के तौर पर की है। इसी के साथ पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी भागा नागजी को चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। अवैध शराब की खरीद और बिक्री के खिलाफ गुजरात पुलिस एक्शन के मूड में आ चुकी है। जामनगर के बाद अब राजकोट में भी करोड़ों की शराब पर बुलडोजर चलाया गया है, जिससे अब अवैध शराब माफिया सख्ते में आ चुका है और पुलिस से भागा भागा फिर रहा है।
अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंची। अहमदाबाद में हिलेरी क्लिंटन ने सेल्फ एम्पावर्ड विमेन एसोसिएशन यानी कि SEW के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इसकी जो संस्थापक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी इला भट्ट को भी श्रद्धांजलि दी। इला भट्ट का पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से महिला मजदूरों के काम पर जो असर पड़ता है, उससे निपटने के लिए ग्लोबल फंड के जरिए मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के बजट पर बात की है। उन्होंने इस दौरान बजट से सूरत को मिलने वाले फायदों को भी गिनाया। लैब ग्रोन डायमंड्स को जो दुनिया के पूरे डायमंड्स का अगर कहीं भी अगर केंद्र बिंदु है तो वो सूरत में है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स में हम लोग कह रहे हैं कि एक IIT के लिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ग्रांट देंगे, जिसमें कि लैब ग्रोन डायमंड्स किफ़ायती तरीके से कैसे बनाए जाएं, इसकी रिसर्च हम लोग करेंगे। जो मैं चाहूँगा और आप लोग अगर प्रयास करें तो ज़रूर होगा कि वो IIT गांधीनगर आ सके। दूसरा कि जो सीड्स होते हैं लैब ग्रोन डायमंड के लिए, वो सीड्स लैब ग्रोन डायमंड के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 5% थी, उसको 0% कर दी गई है। तो ये कि पहला बिंदु है जो खासकर सूरत के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा बिंदु मेट्रो। सूरत में अभी मेट्रो बन रहा है। मेट्रो के लिए हम लोगों ने और पैसे दिए हैं, 19,000 करोड़ हम लोगों ने मेट्रो के लिए दिए हैं। तो सूरत में एक नहीं 2-3 लाइन आप लोग बना सकते हैं। जिस तेज़ी से सूरत बढ़ रहा है, आप सबका ग्रोथ हो रहा है, उसमें आपको 2-3 मेट्रो लाइंस की ज़रूरत होगी ट्रैफिक से बचने के लिए। तो ये हम लोग मेट्रो के लिए हम लोग दे रहे हैं। तीसरा बिंदु जो है वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ बहन हमारी महापौर मैडम बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का पूरा आप सदुपयोग करिए। नए जो आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो आप लोग सूरत लाइए। ये एक तीसरा बिंदु है जो सूरत के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। चौथा मामला जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स यानी सूरत म्यूनिसिपैलिटी जो है वो कैपिटल मार्केट्स में जाकर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को आप लोग उठा सकते हैं। आपको कोई बड़ा काम करना हो, हज़ारों करोड़ का काम करना हो, तो वो 1 वर्ष का तो काम है नहीं। वो 1 वर्ष में उसको पूरा बजट के द्वारा आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। आपको एक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो 20, 30, 40 साल चलेगा। तो जैसे घर के लिए आप ऋण लेते हैं और फिर EMI के द्वारा आप उसका पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार से सूरत म्यूनिसिपैलिटी भी म्यूनिसिपल बॉन्ड लेकर इसका निवेश कर सकती है और फिर 30-40 साल के बाद इसका पेमेंट कर सकती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे काफ़ी हम लोगों ने ध्यान दिया है। इसका भी सूरत को बहुत फ़ायदा हो सकता है और होगा भी। छोटा उदयपुर के एक शख्स ने अमेरिका में अपनी विदेशी ससुराल पर ऐसा हिंदुस्तानी रंग चढ़ाया है कि वो अपनी शादी की सिल्वर जुबली मनाने के लिए भारत पहुंच गए। इसके बाद बोडेली में हाथी, घोड़े और पालकी के साथ उनकी बारात निकाली गई। हाथी, घोड़ा, पालकी के साथ बैंड बाजा बारात। ये तस्वीरें छोटा उदयपुर के बोडेली की हैं, जहां अमेरिका से एक कपल खास तौर पर अपनी शादी की सिल्वर जुबली मनाने आया। दरअसल बोडेली गांव के नितिन पटेल ने 25 साल पहले अमेरिका जाकर विदेशी महिला मोहकाव से शादी कर ली थी, लेकिन नितिन भाई अमेरिका में रहते हुए भी अपने देश और अपनी संस्कृति को नहीं भूल पाए और इसलिए अपनी शादी के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने वो विशेष रूप से बोडेली आए। 96 માં હું US ગયેલો અને 97 માં અમે જોડે મેરેજ કરેલું US માં। અમે US માં 25મી એનિવર્સરી ઉજવી આ વર્ષે અને પછી અમારા વાઇફ, મારા છોકરાઓ અને મારા ફ્રેન્ડોની ઈચ્છા હતી કે અમે ઇન્ડિયામાં ઉજવીએ। હું અહીંયા બોડેલીમાં આપણી 25મી એનિવર્સરી ઉજવવા આવ્યા છે। Wonderful country, we love it. Thank you. इसके बाद बोडेली में नितिन भाई की सिल्वर जुबली को यादगार बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए। हाथी, घोड़े, बग्गी, पालकी, बैंड, बाजा सब मंगवाया गया। फिर नितिन भाई को उनकी अमेरिकी पत्नी, बच्चों और अमेरिकी ससुराल वालों के साथ घोड़े, बग्गी पर बैठाकर पूरे बोडेली में बैंड की थाप पर बारात निकाली गई। इस खास जश्न को देखकर बोडेली के लोग भी उत्साहित हुए। આજે એમને પૂરા 25 વર્ષ થઈ ગયા છે મેરેજને, એટલે એમના દેશ પ્રેમને લીધે એ લોકો અમેરિકાથી અહીંયા ગાડી એમની પત્ની, એમના પૂરો ફેમિલી સાથે ઇન્ડિયા આવેલા છે અને બોડેલીમાં હાથી, પાલકી, બગ્ગી, ઘોડા સાથે એમને વરઘોડો કાઢ્યો છે। એ જોઈને બોડેલી ગ્રામના જનો પણ બહુ ખુશ થયા છે। अपनी मिट्टी के प्रति नितिन भाई के प्रेम को देखकर हर कोई गदगद है।
वो अमेरिका जाकर भी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। अपने देश के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि उन्होंने अकेले ही अपनी पूरी अमेरिकी ससुराल पर हिंदुस्तानी रंग चढ़ा दिया। उनके देश प्रेम को देखकर छोटा उदयपुर शहर गदगद हो रहा है। पूरे बैंड बाजे के साथ नितिन भाई पटेल ने अपने शादी के 25 साल पूरे होने पे बारात निकाली और उसे देखने के लिए स्थानीय लोग भी आए और बड़ी संख्या में उनके साथ जो अमेरिका के आए हुए उनके दोस्त थे वो भी जुड़े। खास बात ये रही कि ये पूरा जब उनका 25 साल शादी पूरे होने का जो जुलूस निकला था उसके अंदर सभी लोगों ने भारतीय परिधान पहना था, वो काफ़ी अच्छी बात रही। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। और चलिए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में गुजरात के कोने कोने से आई बड़ी और अहम खबरें। छोटा उदयपुर के बोडेली में 2 बच्चों का शिकार कर उन्हें मौत के घाट उतारने वाले तेंदुए को अब पिंजरे में कैद कर लिया गया है। ये तेंदुआ अब तक 4 लोगों को घायल भी कर चुका था। इसकी दहशत से लोग डरे हुए थे, लेकिन आखिरकार वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को पकड़ लिया। आनंद जिले में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब इको कार सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी। सभी लोग वडोदरा से डाकोर जा रहे थे। गुजरात के हाई प्रोफाइल अमित जेठवा मर्डर केस में एक बार फिर से हत्या की कोशिश की गई। इस बार हत्याकांड के गवाह धर्मेंद्र गोस्वामी पर अहमदपुर मांडवी में जानलेवा हमला किया गया। इसमें फिर से दीनू बोधा सोलंकी और शिवा सोलंकी का नाम सामने आया। फिलहाल धर्मेंद्र गिरी को जूनागढ़ निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि पर्यावरण बचाव के लिए खनन रोकने और माफिया से लड़ रहे अमित जेठवा की सरेआम हाईकोर्ट में हत्या कर दी गई थी। सूरत में पुलिस की ओर से लोन मेले का आयोजन किया गया। दरअसल सूरत पुलिस के कमिश्नर अजय कुमार तोमर के नेतृत्व में पुलिस जरूरतमंदों को लोन दिलाने का काम कर रही है। इसके लिए पुलिस ने बैंकों से भी टाई अप किया है। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज ने रविवार को सूरत में 64वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया। इस सामूहिक विवाह में 88 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। लगभग 2000 स्वयंसेवकों ने सभी व्यवस्थाएं की। ड्यूटी से रिटायर होकर दाहोद आने वाले जवान का मंजी सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। तिरंगे और देशभक्ति के गीतों के साथ उनका पूरा परिवार भी झूम उठा। ये संन्यास जुलूस पूरे दाहोद के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डायमंड इंडस्ट्री करियर फाउंडेशन ने रविवार को सूरत के डायमंड हब मोटा वाराछा में DICF मैराथन 2023 का आयोजन किया। मैराथन अलग अलग लंबाई 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर के लिए आयोजित की गई थी। मैराथन का नारा रन फॉर अवर सेल्फ था। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। राजकोट में साइकिलिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साइक्लोफन नाम के इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्कूलों की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। और इसी के साथ गुजरात आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।